सभी विद्यार्थियों का आज स्वागत है। आज हम वेदों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो चार वेद हैं उनका थोड़ा बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन कि किसमें क्या है ना। किसमें कितने ब्राह्मण हैं, किसमें कितने आरण्यक हैं, किसमें कितने उपनिषद हैं, और किसमें कितने अध्याय हैं। इस तरह से हम पढ़ेंगे और कौन से वेद से जुड़े हुए कौन कौन से ऋषि हैं, यानी मुख्यतः उस एक वेद का क्या विषय है। ठीक है, वेदों के कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं, इन सब चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी बातें हैं। ठीक है। एक पुस्तक आती है वेदों में योग विद्या, शायद आप लोगों ने बीएससी एमएससी में या बीए एमए में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें बहुत सारी बात की गई है कि वेदों में किस तरह से योग विद्या का वर्णन मिलता है, कैसे कैसे योग के सिद्धांत वेदों से लिए गए हैं। वो भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन यहाँ पर हमें वेदों के बारे में देखना है। ठीक है, योग विद्या तो हम पढ़ ही रहे हैं कई सारे टॉपिक्स के माध्यम से, कई सारी चीज़ों के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर बेसिकली बस छोटा छोटा से ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि अ, वेद में क्या है, कितने अध्याय हैं, कौन ऋषि हैं, इस तरह से बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो बातें आप यहाँ से देखते हैं। इसके साथ साथ जब आप उपनिषद पढ़ते हैं तो वो भी आप देखते हैं कि बहुत सारे वेदों से जुड़े हुए हैं। कोई शुक्ल यजुर्वेद से है, कोई कृष्ण यजुर्वेद से है, कोई अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, कोई सामवेद से लिया गया है। आप योग उपनिषद भी पढ़ेंगे, उनका संबंध भी बहुत सारे उपनिषदों से होता है, बहुत सारे वेदों से होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेद है क्या। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखते हैं कि वेद शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेद मूलम ज्ञान मूलम, वेद शब्द को ज्ञान से जोड़ा गया है। ठीक है, वही यहाँ पर देखो लिखा भी गया है कि वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, जो विद धातु से लिया गया है, जिसका मतलब है हेलो। जानना और समझना। ठीक है, वेद मूलम ज्ञान मूलम, वेद ज्ञान के स्रोत हैं। आवाज वेद। सबको आ रही है? आवाज सबको आ रही है ना मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो चैट बॉक्स का उपयोग करें ना आप, ऐसे चलती क्लास के दौरान नहीं बोल सकते हैं कोई भी, सब ये सबसे निवेदन है। ठीक है, ऐसे बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चैट बॉक्स का उपयोग करिए, उसमें पहले अपने स्टूडेंट से सबसे पूछिए। सर वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। सबको आवाज मेरी आ रही है? सर आ रही है। यस मैं सर। मैं कल्पना को लेफ्ट करता हूँ, कल्पना दोबारा ज्वाइन करो आप। वेद मूलम ज्ञान मूलम अर्थात खोजना, जानना और समझना इसे कहा जाता है। इस वेद शब्द का मतलब है। ठीक है, इसके कई सारे, और जैसे हम साहित्यिक स्वरूप में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेद केवल शब्द के रूप में नहीं समझ रहे हैं, वेद को हम साहित्यिक स्तर पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक साहित्य क्या है ना, कौन कौन से वेद हैं, किस तरह से। तो यहाँ पर वैदिक साहित्य को दो तरह से परिभाषित किया गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। एक है श्रुति साहित्य, एक है स्मृति साहित्य। ठीक है, तो श्रुति साहित्य आप सभी जानते हैं कि जो लेखकहीन है, अर्थात अपौरुषेय है, श्रुत एत इत श्रुति, जो सुन करके लिखी जाती हैं। ठीक है, उनको श्रुति साहित्य कहा जाता है। स्मृति साहित्य का मतलब ये होता है जो एक कोई व्यक्ति अपने स्मरण शक्ति के आधार पर लिखता है ना, जो उसको पता है, जो उसका अनुभव है। ठीक है, उन सारी चीजों की रचना करता है, जैसे पुराण हो गए, बहुत सारी और चीजें हो गई है ना, बहुत सारे सूत्र हो गए, बहुत सारे दर्शन हो गए। ठीक है, बहुत सारे हठयोग की विद्याएं हो गई, ये सब स्मृति साहित्य हैं। श्रुति साहित्य मतलब जो अपौरुषेय हैं, तो वेदों को श्रुति साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, वेदों को श्रुति साहित्य में लिखा गया क्योंकि इनके कोई लेखक नहीं है, संकलन करता है वेद व्यास जी, यानी सुन करके उन्होंने संकलन किया है। ठीक है, अपौरुषेय वाक्यम वेद, यानी वेद के वाक्य अपौरुषेय हैं क्योंकि ये श्रुति साहित्य है। अब अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि श्रुति साहित्य स्मृति साहित्य में क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए। श्रुति मतलब जो लेखकहीन अर्थात संकलन कर्ता युक्त, जो सुन करके लिखी जाए। स्मृति साहित्य मतलब जो व्यक्ति अपने स्मरण शक्ति, अपने अनुभव, जो चीजें उसने अनुभव करी हैं, जो चीजें उसने पढ़ी हैं, या जो चीजें उसने अनुसंधान करी हैं, उनको लिख दे, स्मृति साहित्य। ठीक है, वेदों की भाग की हम बात करते हैं, ये सब चीजों को आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने कई बार इससे पूछा भी है, फिर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये वेदों के चार भाग बताए जाते हैं जो आपके लिए जरूरी है जानने। संहिता में मंत्रों का, प्रार्थनाओं का जो संग्रह होता है उसको संहिता कहा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण में क्या होती है, मंत्रों की टिप्पणियां और व्याख्याओं का समावेश किया जाता है। ठीक है, कर्मकांड रूप की बातें इसमें बहुत ज्यादा की जाती हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन से वेद की कौन कौन से ब्राह्मण है, कौन कौन से आरण्यक हैं, वो भी हम देखेंगे।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं आरण्यक। आरण्यक मतलब देखो आप, जंगल में है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जो हमारे अनुष्ठान, बलिदान, एक तरीके के कुछ जो हम एक्टिविटीज करते हैं, है ना, जो हम घर से दूर रह के करते हैं, कहीं मठ में हम जो रहते हैं उस दौरान क्या हम कार्य, अपने क्रियाकलाप हमारे कैसे होने चाहिए, ठीक है, यह हमारा नजरिया किस तरह से होना चाहिए, यानी एक तरीके से दार्शनिक व्याख्या आरण्यक में की गई है, ठीक है। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद जो है वो दार्शनिक जो संदेश है ना, जो संवाद के रूप में विकसित किए गए हैं, ठीक है। और आरण्यकों से ही उपनिषदों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि आरण्यक में दर्शन भाग की चर्चा की गई है, लेकिन संवाद के रूप में नहीं की गई। तो उपनिषदों में आरण्यक को ही थोड़ा सा और एलोबरेट किया, तो उपनिषदों का जन्म हुआ, यानी वेदों के जिसे हम अंतिम भाग कहते हैं। इसमें संवाद है, शिष्य और गुरु, किसी में यम नचिकेता संवाद, किसी में पिपलाद और शिष्यों का संवाद, किसी में शांडिल्य और गौतम का संवाद, सारे संवाद हैं। तो इस तरह से चार वेदों के भाग हैं जो अलग अलग तरह से चीजों को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने देखो यहाँ पर लिखा है वेदों के संकलन करता, यानी व्यास, वेद व्यास जी जो वेदों के संकलन करता है, इनके चार शिष्य होते हैं, ठीक है। तो एक एक शिष्य को ये एक एक वेद हस्तगत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अभी, वैसे सबको सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन पीएचडी कोई एक ही टॉपिक पर तो व्यक्ति करता है। आपने नेट जेआरएफ निकालने के लिए आप 10 यूनिट पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं, सेकंड पेपर पढ़ते हैं, लेकिन जब आपको पीएचडी करनी पड़ती है तो एनाटॉमी के किसी एक डिजीज पर आप करते हो, सिद्धांत के किसी एक थ्योरी पर करते हो। वही संपर्क यहाँ पर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि सर अगर पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु एक एक उपनिषद के अनुसंधान करता है या उसके संकलन करता है या उसके व्याख्या करता है, तो क्या इसका मतलब है कि वैशंपायन को अन्य तीन नहीं पता थे? ऐसा नहीं होता है। जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं तो आप किस टॉपिक पर पीएचडी करके आते हैं, उस टॉपिक के साथ आपको वरीयता दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अन्य चीजें पता नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, इनके चार शिष्य होते हैं, उन चार शिष्यों में एक एक वेद जो है एक एक शिष्य ने मास्टरी हासिल करी है। उनका मास्टरी हासिल करने का मतलब है कि उसके अन्य चीजों को उन्होंने खोजा, क्योंकि वेद ना पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जो आप पढ़ते भी हैं वो पूर्ण नहीं, वो अपूर्ण है। बहुत सारी शाखाएं है ही नहीं उपलब्ध अभी तक। मैंने कल भी इस चीज पर डिस्कस किया था कि आयुर्वेद और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो भस्मीभूत हो गए, जिनका बहुत सारी चीजों का हरिओम कोई सर। इतिहास ही नहीं है, प्रमाण ही हेलो। नहीं। हाँ बोलो। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, प्रमाण। नंबर आप लोगों को इसलिए नहीं दिया जाता है कि अगर क्लास में आवाज नहीं आ रही हो तो क्लास के दौरान मुझे कॉल करके ये बताएं कि सर आवाज नहीं आ रही है, आप अपना नेटवर्क चेक करें। अगर इस तरह का दुरुपयोग करेंगे तो मैं एकेडमी को बिल्कुल बोल दूंगा कि मेरा नंबर बिल्कुल ना दिया जाए, ठीक है। सब लोगों के लिए ध्यान रखिए। क्लास के दौरान आप ये कॉल कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, आप दोबारा से मीटिंग शुरू करिए, ठीक है। इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखेंगे, वरना मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा। समझ रहे हैं? हाँ, जो भी लोग हों इस चीज़ का ध्यान रखो, अन्यथा मैं उनको जोड़ूंगा ही नहीं, वो रिकॉर्डिंग क्लास ही देखें। बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं, क्लास 2 क्लास 3 के स्टूडेंट नहीं हैं। व्यास के चार शिष्य हैं, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, जिनको चार ये वेद पढ़ाए गए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। वेदांग, इस पे प्रश्न बन सकता है ना, और एक बना भी है कि वेदों के अंगों की संख्या कितनी है। अभी तक यही आया है कि वेदों के अंगों की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे रसों की संख्या कितनी है, ऐसे वेद के अंगों की संख्या तो 6 अंग होते हैं। लेकिन उनके नाम अगर याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए। जैसे वेदों के 4 भाग हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको नाम पता है। ऐसे वेदों के 6 अंग हैं यहाँ पर: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ठीक है। ये वेदों के अंग कहे जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपको सारे वेदों में मिलेंगी। ये सारे वेदों के अंग हैं। जब आप उन सूत्रों को पढ़ेंगे, उन चीजों को पढ़ेंगे, आप उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, क्योंकि उतना हम धर्मागम विभाग के विद्यार्थी तो है नहीं, उतना डिटेल में प्रश्न नहीं बनता। बस आप ये समझिए कि इन सारे अंगों को किसी न किसी रूप में वेदों में रखा गया है, और वेदों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जिनका अभी तक आपको आभास भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं उपलब्ध ही नहीं है।
बहुत सारी चीजें अभी भी इन पे काम चल रहा है, बहुत सारी चीजों पर कार्य हो रहा है। तो वो चीजें उपलब्ध नहीं है उन पे, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि किसी की 21 शाखाएं हैं तो कहो 4 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, 17 शाखाएं उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि वेदों के 6 अंग जो आप पढ़ रहे हैं ये आगे बढ़े ना, इनकी संख्या हो सकता है 4 साल बाद कुछ नई चीजें और खोज ली जाएं, कुछ ताम्रपत्र मिल जाएं, कुछ इस तरह के जो जिन पे लेखनी मिलती है वो मिल जाए, तो उनमें कुछ नए अंगों का भी एड ऑन हो जाए, वो भी हो सकता है। ठीक है। अभी तक ज्ञात जो वेदों के अंग है वो 6 हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ठीक है। ऋग्वेद आप सभी जानते हैं सबसे पुराना और सबसे आदिम माना जाता है ना। वेद त्रयी की अगर हम बात करें, वेद त्रयी देखो, जैसे हमने त्रिरत्न पढ़ा था और त्रिवर्ग पढ़ा था। कहाँ त्रिवर्ग पढ़ा था मैंने, बताया था आपको, कहाँ बताया था मैंने? धर्म अर्थ काम हाँ, पुष्प। तो धर्म अर्थ और काम में त्रिवर्ग था। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर वेद त्रयी आता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीन को वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे नवीन है। ठीक है। आयुर्वेद पूरी तरीके से अथर्ववेद पर ही आधारित है। ठीक है, आयुर्वेद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अथर्व, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद को हटा करके 3 वेद आते हैं। उन तीनों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद होता है। ठीक है। जो पैल इनके शिष्य होते हैं, उन्होंने इस पे एक तरीके से मास्टरी हासिल करी। ठीक है, उन्होंने इसका प्रसार प्रसार किया। ठीक है। देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या अभाव है। हमारे पास जो ओरिजिनल वेद भी नहीं है हमारे पास, तो आप सभी को इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारे ओरिजिनल वेद भी हमारे पास नहीं है। वो ब्रिटिश, यानी लंदन, लंदन में है। वहाँ जब अंग्रेज लेके गए तो सारी चीजों को लेके चले गए। हम कॉपी वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है। सरकार ने प्रयास किया कि हमारी चीजें हमको वापस कर दो, जैसे कोहिनूर हीरा हीरा हो गया, बहुत सारी चीजें, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हम वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारा चीजें हो गई, हम हमारा अधिकार हो गया उस पर। ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मूल हैं उनपे भी बहुत सारी, जैसे कि पतंजलि ने कहा इसकी 21 शाखाएं हैं। चरणव्यूह ने और व्याख्या करी, उन्होंने कहा इसकी 5 शाखाएं जो हैं वो उपलब्ध शाखाएं हैं। चरणव्यूह, मैंने बाद में रिसर्चर हुए, अभी बहुत सारे रिसर्चर इसमें और ऐड ऑन होंगे। महर्षि पतंजलि ने जब पढ़ा था इस चीज को तो उन्होंने कहा इसकी 21 शाखाएं हैं। अब महर्षि पतंजलि का काल कब था, कब का था? तब तो किसी महमूद गजनवी उनका आक्रमण भी नहीं हुआ था। तो वो उन्होंने जो पुस्तकों में लिखा, उन्होंने कहा 21 शाखाएं। लेकिन हमारे पास जो अभी उपलब्ध है उसकी केवल 5 शाखाएं हैं, और उन 5 शाखाओं में भी एक ही पूर्ण रूप से उपलब्ध शाखा है। इसका मतलब क्या कि जो अभी ऋग्वेद संहिता सब पढ़ते हैं वो केवल एक शाखा का अध्ययन करते हैं। ठीक है। यानी साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन, ये 5 शाखाएं हैं। लेकिन जो पूर्ण शाखा है वो साकल शाखा है। यहाँ से ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद की पूर्ण शाखा कौन सी है। ठीक है, तो ये 5 विकल्प हो सकते हैं, उनमें से आपको पता होना चाहिए कि साकल शाखा जो है वो इसकी पूर्ण शाखा है, जिसमें 10 मंडल, अष्टक, ये सब बताए गए हैं। अभी हम आपको देखते हैं, और 10 मंडल के 10 ऋषि भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। हालांकि अभी तक संख्याएं पूछी गई है, लेकिन ऋषियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पूर्ण ठीक है। शाखा मतलब? क्या? पूर्ण शाखा मतलब? पूर्ण शाखा का मतलब ये है कि जो उसकी ब्रांचेस है उसमें सब पूर्ण सारी चीजें उसमें उपलब्ध हैं। सारी चीजों का मतलब है वेदों के सारे अंग उसमें हैं, वेदों के सारे भाग उसमें हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्ण शाखा। ठीक है। यस। अगर किसी में कोई एक अंग नहीं रहेगा तो वो अपूर्ण हो गया। ठीक है। उसमें इसका मतलब वो पूर्ण है लेकिन अभी तक उसके प्रमाण नहीं मिले। हो सकता है वो चीजें हमसे खो गई, हो सकता है वो जहां पर वो चीजें लिखी गई है वो हमारे पास है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे योग की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिन पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। ठीक है। खोज चल रही है कि हाँ इनमें कुछ चीजें नहीं मिल जाएं, कुछ और हो सकता है, नई चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। हो सकता है हमारे पूर्वजों ने कुछ लिखा हो वो हमारे तक अभी हमारे तक पहुंचा नहीं है, उस पर भी कार्य कर रहे हैं लोग। ठीक है। पूर्ण उपलब्ध शाखा का मतलब है सारी चीजें जिसमें उपलब्ध हैं। ठीक है। ब्राह्मण और आरण्यक की भी बात करेंगे, क्योंकि हम अभी साकल शाखा की बात कर रहे हैं, जो हम पूर्ण शाखा जो ऋग्वेद की शाखा है, तो मूलतः हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और शाखायन। इसको कौशितकी भी कहा जाता है। और इस सेम आरण्यक भी हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम ब्राह्मण और आरण्यक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेदों की। और वेद तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक हम इसकी 4 चीजों की बात ना करें। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। और संहिता, ऋग्वेद संहिता। ठीक है, वो एक ही नाम उस पे हो जाता है। जैसे जब आप वेद लेकर के आएंगे ना तो उस पे लिखा होगा ऋग्वेद संहिता। जब आप यजुर्वेद लेकर के आएंगे तो उस पुस्तक पे लिखा होगा यजुर्वेद संहिता।
क्योंकि मंत्रों का संकलन है पूरा, उसके अंदर फिर ब्राह्मण आरण्यक लिखे होते हैं। और आप उपनिषदों की बात करेंगे तो आपको पता ही है ऋग्वेद से कौन सा उपनिषद लिया गया है, बताओ। सर ऐतरे। हाँ, ठीक है। और इसका मतलब आप यहां पर देख रहे हैं कि ऐतरेय जो शब्द है वो ऐतरेय ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है, उपनिषद भी है। ठीक है। लेकिन तीनों का विषय अलग अलग है। एक में कर्मकांड की चर्चा है, एक में दर्शन की चर्चा है, एक में संवाद की चर्चा है। जिसमें, यहां पर आप देखिए, जिसमें कर्मकांड की चर्चा है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें दर्शन की चर्चा है उसे अरण्यक कहते हैं, और जिसमें संवाद की चर्चा है उसे उपनिषद कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न वो दे दे कि ऐतरेय उपनिषद या ऐतरेय आरण्यक या ऐतरेय ब्राह्मण, जब ये चीज लिखी है तो आप समझ जाओगे कि ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगर वहां पर यह है कि ऐतरेय शब्द किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद ब्राह्मण, ऋग्वेद उपनिषद, ऋग्वेद, तो आप फिर उसमें ABCBCD इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऐतरेय शब्द है वो तीनों से संबंधित है, लेकिन उन तीनों का कलेवर अलग है। एक में कर्मकांड है, एक में संवाद है, एक में दर्शन है। ठीक है। ये चीज जानना आपको जरूर पता होना चाहिए। विभाजन, ठीक है, दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। इसका विभाजन दो शाखाओं में हुआ है, मंडल और अष्टक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जिसमें मंडल में साकल शाखा है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो पूर्ण शाखा है, पूर्ण शाखा उपलब्ध कौन सी शाखा है? शाकल। शाकल। हाँ, तो साकल शाखा में मंडल है। ठीक है, मंडल मतलब अध्याय। किसी में हमने उपदेश पढ़ा, किसी में हमने कांड पढ़ा, किसी में हमने पटल पढ़ा, किसी में हमने मंडल पढ़ा, किसी में हमने पर्व पढ़ा। सबका मतलब चैप्टर ही है, ध्यान रखिएगा, नाम अलग अलग है लेकिन चैप्टर है। ठीक है। और जो अष्टक है वो वास्कल शाखा में। अब आप कहेंगे वास्कल शाखा कौन सी है, तो दूसरी शाखा जो है। लेकिन ये उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसमें 8 अष्टक हैं, इसमें से भी 2 अष्टक गायब हुए हैं। ठीक है, जो मंडल से मिलते हैं। ठीक है। यानी इन सब चीजों में जो पूर्ण शाखा है वो है साकल। बाकी जो दो हैं उनमें से भी एक का अध्ययन और मिलता है जिसको हम वास्कल कहते हैं। आस्वलायन, संखायन, मंडूकायन, इसमें कुछ कुछ चीजें इसकी तो पूरी तरीके से ही उपलब्ध नहीं है। और ऐसा केवल ऋग्वेद में नहीं है, सारे वेदों में ऐसा है। सब वेदों के, जैसे अभी हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो उसमें कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है। उसके कुछ शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद की उतनी शाखाएं हैं, फिर कृष्ण यजुर्वेद की उतनी शाखाएं हैं। उसमें से दो ही तीन उपलब्ध हैं, बाकी उपलब्ध नहीं। और उन दो तीनों उपलब्ध में से भी कोई एक ही पूर्ण है, बाकी दो अपूर्ण है। ये सब शाखाओं के साथ ऐसा है ना। इसका मतलब हमारी मूल चीजें जो हमारा धर्म संस्कृति जिस पर आधारित है, वो ग्रंथ ही हम पूर्ण नहीं कर पाए हैं। इतना ज्ञान हमारे पास था, इतना अनुसंधान किया गया कि उनकी शोध खोज ही पूरी तरीके से नहीं हो पाई। अब ये ध्यान रखिए कि मंडल यहाँ पर 10 हैं, यानी 10 अध्याय एक तरीके से। और उनके ऋषि अगर आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा जरूरी रहेगा, क्योंकि ये साकल शाखा है और साकल शाखा पूर्ण है और आपकी परीक्षा उपयोगी भी है। साकल शाखा से ही प्रश्न बनेगा, वास्कल से तो नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि वो अपूर्ण है, लेकिन साकल शाखा से बन सकता है और यहाँ से तो जरूर बन सकता है, हो सकता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, यानी और उसके बाद ऋषि सतर्चिन, गृत, सतत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, कान, मधुक्षंदा और भृगु। ठीक है। तो एक एक अध्याय के एक एक ऋषि। आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ते हैं, आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ते हैं, उन उपनिषदों को भी जब आप देखोगे तो एक एक अध्याय के एक एक ऋषि बताए गए हैं। ठीक है। अब चूंकि वो ऋग्वेद से नहीं है इसलिए मैं उनसे कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ। छांदोग्य कहाँ से लिया गया है बताओ? सर सामवेद से। नाम वेद से सर। पक्का? यही याद जी आ रहा है सर। सर। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो सामवेद में हम सबको रिलेशन करेंगे। यजुर्वेद की बात करते हैं जिसमें ऋग इत्यादि का वर्णन किया जाए। यजुर्वेद संहिता एक ऐसा संहिता है जिसमें कर्मकांड की सबसे ज्यादा बात की गई है। ठीक है। यानी उन मंत्रों का संकलन इस यजुर्वेद संहिता में है जो अक्सर हमारे कर्मकांडों में उपयोग की जाए। यज्ञ प्रधान इसको वेद कहा गया, यज्ञ प्रधान वेद। ठीक है, मंत्रों का संग्रह है वेद, वो तो होगा ही चूंकि संहिता है। लेकिन ऐसे मंत्र जो कर्मकांड प्रधान है, इसके आचार्य वैशंपायन। आचार्य याद रखिएगा, जो सब चीजें अगर भूल जाएं तो मेजर मेजर चीजें याद रखिएगा। वेद के अंग कितने हैं, वेद के भाग कितने हैं, और एक एक वेद के नाम कितने हैं, वेद त्रयी में कौन आता है, और एक एक वेद के आचार्य कितने। अगर आप इतना भी चीजें याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हम चीज और चीजें बता रहे हैं जैसे अष्टक, मंडल, अध्यायों का नाम, क्रम, अगर ये याद रखेंगे तब तो आप पूर्ण है पूरी तरीके से। दो शाखाएं शुक्ल और कृष्ण, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से हैं, बहुत सारे उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के हैं। अब देखो, मैंने आपसे कहा था
शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं थी, लेकिन उनमें से दो प्राप्त हैं। समझ रहे हो, इसकी ये भी पूर्ण नहीं है। और वो कौन कौन सी दो शाखाएं, एक वाजस नहीं है, एक काण्व है। कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं मानी जाती थी, उसमें से केवल चार प्राप्त हैं। कौन कौन सी, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, कठ और कपिष्ठल। ठीक है। अब आप यहाँ से एक चार्ट भी बना सकते हो अपने नोट्स में, कि यजुर्वेद, यजुर्वेद की दो शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद, फिर कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद शुक्ल में लिखेंगे, शुक्ल में 15, 15 में फिर दो, दो में कौन से, वाजस नहीं, कान। उसके बाद इधर कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में कितनी, 86, 86 में फिर चार, चार में कौन सी, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, कठ, कपिष्ठल। इस तरह से एक तरीके से सर्जरी कर सकते हैं कि हाँ, यजुर्वेद का ये मुख्य भाग है। इसमें चूंकि मंत्र हैं, लेकिन शुक्ल में तो सबसे ज्यादा मंत्र बताए गए हैं, और कृष्ण में उसकी व्याख्या भी है ना, यानी गद्य जो आप पढ़ते हैं ना, गद्यांश पद्यांश, ये सब चीजें जो आप पढ़ते हैं ना हाई स्कूल में जो आते हैं, उसी तरह के कुछ यहाँ पर कृष्ण में उसकी व्याख्या भी की गई है। शुक्ल में जो है 40 अध्याय हैं। ठीक है, शुक्ल में 40 अध्याय हैं, और ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, यहाँ पर कानून नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण में भी 40 अध्याय हैं। शुक्ल में 40 अध्याय, 303 अनुवाक, 1975 मंत्र। ठीक है, कृष्ण में भी 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 286 मंत्र। आप कहेंगे अनुवाक, अनुवाक क्या है? अनुवाक का मतलब है सब चैप्टर। जैसे हम उपसर्ग, उपपर्व, और हमने अनुवाक पढ़ा था, अनुभाग पढ़ा था नारद भक्ति सूत्र में। उसका मतलब क्या है, अध्यायों को और कैटेगराइज किया गया है, 1/2/3/, ऐसे करके जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा पर्व है या कौन सा कांड है, उस कांड का कौन सा अध्याय है, उस कांड का कौन सा मंडल है, और उसका कौन सा अनुवाक है। ठीक है, तो उससे स्पेसिफाइड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत वृहद ज्ञान है ना, तो उतना ज्यादा चैप्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर उतनी ज्यादा समस्या हो सकती है एक कंपाइलर को। तो कंपाइलर चाहता है कि पाठक को बहुत आसान रहे, तो जितना हो सके उतना हम उसको कैटेगराइज कर दें ताकि वो समझ सके। ठीक है। शुक्ल में शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ, आरण्यक है बृहदारण्यक। ठीक है, जो कि बृहदारण्यक आप जानते हैं इसका आरण्यक है। ठीक है, और कृष्ण की जो चार शाखाएं हैं उनमें चार ही ब्राह्मण हैं। अभी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, कठ और कपिष्ठल, जो उसकी शाखाएं हैं उसी शाखाओं के नाम पर उसके चार ब्राह्मण बताए गए हैं। ठीक है, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, कठ और कपिष्ठल। तो हमने हमें हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों क्रम से चल रहे हैं, यानी चारों भाग हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर उपनिषद को भी हम कवर कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये सारे यजुर्वेद से लिए गए हैं। अब आप मुझे बताइए कौन सा शुक्ल से है, कौन सा कृष्ण से है? सर ईशावास्योपनिषद तो शुक्ल से है, शुक्ल यजुर्वेद से। हम्म, ईशावास्य शुक्ल से हो गया, और सर सर श्वेताश्वतर भी शुक्ल से है। और सर तैतरीय कृष्ण से है, कठो भी कृष्ण से है, बृहदारण्यो याद नहीं आ रहा सर। बताओ बताओ, बृहदारण्यक बताओ। बृहदारण्यक कृष्ण उपनिषद से, कृष्ण यजुर्वेद से है। ठीक है। ठीक है, तो हमने ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता तो ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इस क्रम से हम चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम सामवेद की बात कर रहे हैं। साम शब्द का मतलब है गान। ठीक है, देवता इसके सूर्य हैं, आचार्य इसके जैमिनी है। इसका मतलब कुछ इसमें ऐसे मंत्रों का संग्रह किया गया है जो लौकिक भाषा में गाए जाते हैं। एक होता है लौकिक, एक होता है वैदिक। ठीक है, तो जो वैदिक मंत्रों का समावेश है वो किसमें है? मूलतः वैसे सारे वेदों में है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें? यजुर्वेद में, जो कर्मकांड प्रधान है। कर्मकांड प्रधान वैदिक मंत्र किसमें है? ये हमारे यजुर्वेद में है। लेकिन कर्मकांड प्रधान लौकिक मंत्र किसमें है? वो सामवेद में है। ठीक है। इसके दो आरण्यक हैं, तलवकार और छांदोग्य। ठीक है। और इसमें उपनिषद कौन कौन से हैं? केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद। मैत्रेयी उपनिषद किसी ने पढ़ा है? या सिलेबस में है कि नहीं है, बताओ। नहीं है सर। नहीं है। हाँ, हम हम यहाँ पर नाम याद कर लेंगे। ठीक है, दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, केन और छांदोग्य। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, जब आप उपनिषद का सेगमेंट लिखेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में, तब आपको, जब आपको योग उपनिषद पढ़ाया जाएगा, तो उन योग उपनिषदों में कौन कौन से उपनिषद आपके सिलेबस में है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में, उन उपनिषदों का संबंध किस वेद से है, वो भी आपके नोट्स में या आपके पीपीटी के सेगमेंट में या आपके दिमाग में उतर जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे। ठीक है, तो वो जितनी ज़्यादा आप स्पेसिफाइड रहेंगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आगे आपके लिए और समस्या होगी, क्योंकि फिर कहाँ चार जगह आप कवर करोगे ना, एक जगह ही उनके नाम लिख लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है।
इसकी तीन शाखाएं उपलब्ध हैं, राणायनीय, कौथुमीय और जैमिनीय। ठीक है, जो उपलब्ध शाखाएं हैं। ठीक है, जो उपलब्ध शाखाएं हैं वो इसकी तीन शाखाएं हैं। पूर्वार्चिक की ये शाखाएं हैं, उत्तरार्चिक की लास्ट शाखा है जैमिनीय। पूर्वार्चिक की दो शाखाएं, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जब हमने बाद में रिसर्च किया, पूर्वार्चिक मतलब जो पहले ही जिसका वचन, जिसकी व्याख्या हो चुकी है। उत्तरार्चिक मतलब जो बाद में ऐड किया गया। ठीक है, जब शोध हुए, जब शोध कार्य हुए, बहुत सारे ऋषियों ने अनुसंधान कार्य किया, तो जैमिनीय शाखा जो है वो बाद में इसमें ऐड की गई, जो कि पूर्ण है। यानी इसमें सारे के सारे जो ये वेदांग हैं, वो सारे वेदांग, कौन कौन से वेदांग हमने बताए थे, कितने वेदांग हैं? हम्म। सर, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प कल। ज्योतिष। कल्प, ज्योतिष। ज्योतिष। ठीक है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे इन शाखाओं में पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। ठीक है, तो उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये इस तरह से आपको याद करना है। ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, इस टॉपिक में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आप बस एक एक पेज में ही, अगर आप एक एक कॉलम में भी आप उतार लेंगे ना, तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अथर्ववेद, अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता, क्योंकि इसमें अभिचार मंत्र हैं कुछ, और आप सभी जानते हैं अभिचार मंत्र किसे कहते हैं। बताओ, अभिचार मंत्र किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया है ये चीज मंत्र योग में। याद आया किसी को? तंत्र के आधार पर जब हमने आपको बताया था कि अभिचार मंत्र किसे कहते हैं, किसी को भी नहीं याद है? देख लेना इसको। ठीक है, तो उन सर, मंत्रों का जो भी तंत्र साधना के लिए यूज करते हैं। वो तो हमें भी पता है, वो तो मैंने बता ही दिया। स्पेसिफिक अभिचार मंत्र किसे कहते हैं उसकी व्याख्या मैं आपको बतानी थी। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि अथर्व संहिता जो है वो बाद में लिखी गई, जिसमें आयुर्वेद, तंत्र और नई नई बातें, योग की भी बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं, क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया है। ठीक है, और अथर्वण ऋषि के नाम पर इसका पड़ा था, इसका नाम अथर्ववेद। ठीक है, इसे और भी कई सारे नामों से कहा जाता है, भृंगवीरा वेद, अथर्वांगिरा वेद, भिगश वेद, क्षत्र वेद, ब्रह्म वेद के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो और इसके देवता सोम है आचार्य सुमंतु। देखो मेन नाम नहीं भूलना, सुमंतु कहाँ से आ गया अब आपको पता होना चाहिए कि सुमंतु देखो यहाँ से आ गए। ठीक है, यानी एक एक ऋषियों से एक एक वेद संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इनके शिष्य नहीं भूलने, क्योंकि शिष्य किसके हैं? वो वेद व्यास जी के हैं, और आपको पता है कि जो वेदों के मूल संकलन करता है वो वेद व्यास जी हैं। ठीक है, तो बाकी जो आप नाम अन्य पढ़ रहे हैं, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है जो आप शिष्यों को पढ़े, शिष्यों के पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाइड किया है। ठीक है, इसकी 9 शाखाएं हैं, चूंकि हम शाखाएं सबकी पढ़ रहे हैं। किसी में हमने 21 बताई, फिर हमने कहा कि इसकी 5 हैं, फिर हमने कहा 5 में भी एक उपलब्ध शाकल। ठीक है, फिर हमने किसी में देखा कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, फिर हमने उसमें कहा कि भाई किसी में 15 शाखाएं हैं तो उसमें से 2 उपलब्ध है, किसी में 86 शाखाएं थी तो उसमें 4 उपलब्ध हैं। उसके बाद हम सामवेद पर आए, तो सामवेद में हमने कहा आपसे 3 शाखाएं इसकी पूर्ण उपलब्ध हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, चूंकि 9 शाखाएं इसलिए चूंकि ये बहुत नवीन है, मतलब बाद में ऐड किया गया, तो कई सारे ऋषियों का इसमें योगदान रहा है, कई सारे ऋषियों का। ठीक है, तो ये चूंकि 9 शाखाएं, संख्या याद कर लो, नाम तो खैर मुझे नहीं लगता पूछे जाएंगे, फिर भी चूंकि आप अब पिपलाद, अब आप जानते हैं कि पिपलाद और ऋषियों का संवाद किस उपनिषद में आता है? बताओ, पिपलाद और उनके ऋषियों का संवाद, उनके शिष्यों का संवाद, प्रश्नोपनिषद में था सर। कौन कौन से ऋषि होते, शिष्य होते हैं? हम्म, कौन कौन से ऋषि होते हैं उसमें? पिपलाद, स्तोद, मोद, सौनकी, जजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारणवेद। ठीक है, तो इस तरह से 9 इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, नहीं पता 6 ऋषियों के नाम? पुराने स्टूडेंट, एनीवन? कबंदी, भार्गव, अश्वलायन, गार्ग, सत्यकाम और सुकेशा। ये 6 ऋषि होते हैं जो पिपलाद जी से संवाद करते हैं प्रश्नोपनिषद में, और वो अथर्ववेद से ही लिया गया है। ठीक है, हाँ सूक्त से भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूक्त से भी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर लिखी कि वर्तमान में पिपलाद और सौनकी यही शाखाएं प्राप्त होती हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने यहाँ पर 9 शाखाएं देखी, लेकिन वर्तमान में पिपलाद पहले नंबर की जो शाखा है और सौनकी है, यही 2 शाखाएं अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, ये वाला जो अथर्ववेद है, इसकी भी हम अभी केवल पिपलाद और सौनकी शाखा ही पढ़ते हैं, जिसमें कई सारे अध्याय और सूक्त और मंत्र हैं। सूक्त क्यों इंपॉर्टेंट है?
ठीक है, आपने बहुत सारे लोग जो यज्ञ करते होंगे या जो यज्ञ कराते होंगे, उनको पता होगा कि पुरुष सूक्त नाम का चीज आती है एक, ठीक है, जो आपके यज्ञों में करवाई जाती है। ठीक है, उसके कई सारे मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को बुलवाया जाता है, कई सारे देवी देवताओं के मंत्र होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सूक्त उसे कहा जाता है जो किसी एक कार्य के निमित्त किया जाए, किसी एक कार्य के निमित्त। जैसे अब यहाँ पर भैषज मतलब चिकित्सा के लिए, आयुष्य आयु प्राप्ति के लिए, पौष्टिकता के लिए, श्रृंगार कांति के लिए, प्रायश्चित जिस जो हम प्रायश्चित कर्म करते हैं उसके लिए क्या है, स्त्री कर्म, राजकर्म, याज्ञिक, कुंताप, अभिचार और दार्शनिक। अभिचार में अब आपका अभिचार का मतलब ये होता है, अभी भी याद नहीं है कि मैं ही बताऊं अभिचार? अभी भी याद नहीं है अभिचार मंत्र किसे कहते हैं? तंत्र की मंत्र सब। अरे यार, तंत्र तो है ही है, अब अभिचार मंत्र वो तो सर मैं बोल ही दिया हूँ। सर जो किसी एक्सक्यूज मी सर, सर जो किसी को नुकसान पहुंचाए वो वेरी वाला गुड मंत्र। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रेणुका। ऐसे मंत्र जब हम किसी की हानि पहुंचाने के लिए करते हैं, तो उन मंत्रों की व्याख्या भी वेदों से, क्योंकि जो भी तंत्र में योग में आप कहीं पढ़ रहे हो, सबका स्रोत क्या है? वेद मूलम ज्ञान, सबका स्रोत वही है, यानी किसी न किसी वेद में तो वो चीजें आई हैं। ठीक है, तो जो अभिचार मंत्र मैंने आपको बताया, जब किसी की हानि पहुंचाने के लिए कोई मंत्र किए जाते हैं, तो वो सारे, तो सूक्त का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ मंत्र जो एक कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब समझ में आएगा सूक्त का मंत्र, कि मतलब सूक्त का मतलब कि सर सूक्त सूक्त आप बोल रहे हो, इसका मतलब ये है 730 सूक्त हैं, संख्या याद रखिएगा, उनमें से 11 महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 11 में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है, भैषज सूक्त। भैषज का मतलब उपचार के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए जो उपयोग किए जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के 110% जितने कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, सब अथर्ववेद से लिए गए हैं। ठीक है, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अथर्ववेद में आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब मुझे बताइए अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? एक तो प्रश्नोपनिषद ही हो गया। ठीक है, और कहीं कुछ पढ़ा है आपने? हम्म। सर मंडूक्य उपनिषद है। हम्म। अत्रिय उपनिषद आई थिंक। गुड गुड। मुंडक। सोनक और सेत्रक समथिंग कुछ है सर एक। ठीक है, मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है? हम्म। इसी से, ठीक है। अथर्ववेद से। हाँ, ठीक है, तो ये सारे उपनिषद चाहे आप मुंडक है, मांडुक्य है, प्रश्नोपनिषद है, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण जो बातें आप यहाँ पर देख रहे हैं, पिपलाद और उनके शिष्यों का संवाद, ये सारी बातें अथर्ववेद से ली गई हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसको हमने बिल्कुल ईजिली बताया है, जितना ज़रूरी है मैंने उतना ही बताया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अतिरिक्त चीज़ें बिल्कुल भी आप पर अभी प्रेशराइज नहीं करना है। ठीक है, और अतिरिक्त चीज़ आप स्वयं से ही प्रेशराइज ना करें, जितनी आपको चीज़ें बताई जाती हैं उन चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से दिमाग में ढाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा पैटर्न कैसा है, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि किस टॉपिक से किस यूनिट सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये पैटर्न समझना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान पैटर्न क्रैक कर लेता है तभी एग्जाम क्रैक कर पाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ना तैयारी करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, मतलब पैटर्न ही नहीं समझ में आया कि किस ईयर कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछाते हैं कैसे। वो समय समय पर हम सब बता देंगे। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा कि जो हमने आपको नारद भक्ति सूत्र पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 5 प्रश्न वहां से आए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपसे कहा रामायण महाभारत से कभी कभार एक आध प्रश्न यदा कदा आ जाता है। ठीक है, दर्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैंने आपको पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ाया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेद यदा कदा एक आध बार आ गया। ठीक है, इसके साथ तो ये जो टीचर्स आपको और भी पढ़ाने आएंगे वो सब यही बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप रिवीजन कितना कर रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्जाम अल्टीमेटली स्टूडेंट को देना होता है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखो, जो जो समझदार होता है ना उसके लिए सारा काफी है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे कि हम किस तरह से आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, कि जो विद्यार्थी पेपर दे चुके हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है पहले, उनको सब चीज़ों का आइडिया रहता है कि अच्छा हमें इस तरह से समय को मैनेज करना है, इस तरह से चीज़ों को कवर करना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बना लिए हैं। अब जो पहली दफ़ा शुरुआत कर रहे हैं, यानी 2 3 साल गैप हो गया जिनका, ठीक है, थोड़ा जिनके पास एक तरीके से
पढ़ने का मौका ही जिनको नहीं मिला, ठीक है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप जब धीरे धीरे शुरू करते हैं ना, तो आप उस रफ्तार में आ जाते हैं। आप खरगोश की तरह मत भागिए, आप कछुए की तरह चलिए, ठीक है, लेकिन चलना तो शुरू करिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलते हैं सर समय नहीं मिल पाता है, तो अब चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। चाहे आप खरगोश की तरह भागें या कछुए की तरह चलें। कछुए की तरह चलेंगे तो उस तरह से रिजल्ट आएगा, खरगोश की तरह से चलेंगे तो उस तरह से रिजल्ट आएगा। लेकिन चलने के बाद सोना किसी को नहीं है, चाहे खरगोश हो या फिर कछुआ हो। बीच में रुक गए तो फिर समस्या हो जाती है। ठीक है, तो वो रफ्तार आपके ऊपर निर्भर करती है कि वो रफ्तार किस तरह से आप कार्य करते हैं। तो बहुत सारे उपनिषदों को मैंने आपको बताया। अब मैं समरी आपको दिखाता हूँ कि क्या, कैसे आपको चीजें यहाँ पर देखना है, ठीक है, जो मैं आपके लिए स्पेशल लेकर के आया हूँ वेदों से ही। देखो, ये जो इस तरह से एक एक बुक का स्क्रीनशॉट ही है एक्चुअली, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो कितना बेहतरीन इसमें इस बुक में लिखा गया है पूरा, है ना। 21 शाखाएं, उपलब्ध शाखाएं कौन कौन सी हैं, फिर साकल वास्कल, उसके ब्राह्मण क्या हैं, उसके आरण्यक क्या, उसके उपनिषद क्या हैं, और उसके सूक्त। ये आप दो को छोड़ दीजिए, ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना, अभी इतना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 पॉइंट आप पढ़ रहे हैं। फिर आप यहाँ पर यजुर्वेद देख रहे हैं, शुक्ल कृष्ण, फिर उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, फिर यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद दिख रहा है। फिर शुक्ल के कितने ब्राह्मण हैं, कृष्ण के कितने ब्राह्मण हैं, फिर शुक्ल के कितने आरण्यक हैं, कृष्ण के कितने आरण्यक हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सामवेद को देख लीजिए, है ना। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, कितने ब्राह्मण हैं और कितने आरण्यक हैं, फिर कौन कौन से उपनिषद हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमने 9 शाखाएं अभी देखी हैं अथर्ववेद की, फिर ब्राह्मण कौन सा है, इसका इसका कोई आरण्यक नहीं है लेकिन उपनिषद हैं। देखिए प्रश्नोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, सब हमने ऑलरेडी आपको बताया। देखो पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक हमने आपको डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं, वो भी यहाँ पर लिखे हैं। 11 इंपॉर्टेंट है, उनमें से भैंसस्सु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से भी आप अपना नोट्स बना सकते हो। देखो तरीका, अब बहुत सारे लोग पूरी कॉपी पेस्ट करते हैं, वो तरीका रखोगे ना तो आप जिंदगी में नोट्स ही बनाते रह जाओगे, कभी रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये पूरी, वो तो टीचर आपको बता ही देता है ना। टीचर आप 10 10 स्लाइड की, 15 15 स्लाइड की पीपीटी देखा देता है, वो पीपीटी थोड़ी अपने नोट्स में कॉपी करना है। सार एग्जिस्ट चीजें क्या, कैसे, स्मार्ट वर्क, इतना तो आपने दिमाग लगाया होगा। आप मास्टर्स क्वालिफाई करके आए हो, ऐसा तो है नहीं कि पास करा दिया गया है। तो इतनी तो अकल होगी कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीका हमने आपको देखो इस तरीके से दिखा दिया, देखो कितना एग्जिस्ट एक पेज में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और सारी मुख्य मुख्य बातें लिखी हुई, एक भाई बातें छूटी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप टॉपिक करते हैं, वो जितना समराइज कर सकें उतनी समराइज वे में उन चीज़ों को करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। उससे ना रिवीजन करने में समस्या नहीं होगी, लोड नहीं लगेगा कि पूरा ग्रंथ पढ़ा हुआ है, पढ़ने को लोड नहीं रहेगा। तो जब आप आराम से किसी चीज़ों को कर सकते हैं तो उसमें लिए स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को कन्वे कर सकते थे। अब मैं चाहता तो मैं केवल यही सारा पढ़ाता, काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ मुख्य मुख्य बातें, जैसे वेदों के अंग कौन कौन से हैं, वेदों के भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पर ऋषि की चर्चा नहीं की गई कि कौन सा वेद किस ऋषि से जुड़ा हुआ है, तो मैंने वहां पर आपको ये बताया। इसके साथ मैंने उनके अंदर सूक्त की संख्या भी मैंने आपको बताई, उनके नाम भी बताया। तो जहां पर जो चीजें मुझे लगी कि एलोबरेट करना है, मैंने वहां पर वो चीजें बताई। जहां पर मुझे लगा कि आपको सार एग्जिस्टेंस देना है, आपको समरी देनी है, मैं वहां पर वो चीज भी आपको बता रहा हूँ। अब आपको किस तरह से लेना है, कैसे आपको व्यक्तिगत रिवीजन करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। टीचर सारे मार्ग रखता है, ठीक है। जिसको जिस तरह से चीजें कन्वेंस लगे उस तरह से वो चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये जितना कठिन आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली इतना कठिन है नहीं, ठीक है। ये बहुत सरल टॉपिक है, और जितना आप इसको इजीली लेंगे उतना इजीली आपको इससे आउटपुट मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस पूर्वक इस चीज़ को लेंगे उतना ज़्यादा आपको समस्या होगी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ नई बातें बताएं या आज यहीं तक रहने दें, बताइए। अभी समय है हमारे पास 15 मिनट का पूरा, बताइए। एनीवन? सर नई बातें बताइए। ठीक है। आज वीडियो कॉल पे डिस्कस हेलो। करते हैं हम हेलो 15 मिनट। सर। हाँ बोलो। हेलो सर, नमस्ते। हम्म। नई बात बताने से पहले सर एक क्वेश्चन पूछना था कि हम जितने भी सारे पढ़ चुके हैं अभी तक, वो सर हम्म। फिर से रिपीट होगा या ये खत्म हो गया है, मतलब उसका हमें याद करना है फिर घर में।
देखो, जो क्लासेस आपको पढ़ाई गई हैं वो क्लासेस अब तभी पढ़ाई जाएंगी जब इस जून वाले एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे, जब अगली बार आएंगे। तो ये मत सोचो कि दोबारा आप पढ़ाई जाएंगी। जो क्लासेस आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाई जा रही हैं, जो क्लासेस आपको सेकंड पेपर में पढ़ाई जा रही हैं, वो दोबारा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलेंगी और दोबारा आपको पीपीटीज के माध्यम से मिलेंगी। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि जितना आप समय लगा करके चीज़ों को साथ साथ में कवर करेंगे, उतना रिवीजन करने के लिए या फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो सीरियसली लो, ये मत सोचो कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम सीरियसली लेंगे, अभी तो वही जुड़ रहे हैं और फिर हम दोबारा से पढ़ लेंगे। इस तरह की मेंटेलिटी कोई ना बनाए। बहुत सारे विद्यार्थी ना मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम तो ये सोच रहे हैं कि हम जब रिजल्ट आ जाएगा, ये दिसंबर वाला जो एग्जाम दिया है जनवरी वाला, ठीक है, जो 7 जनवरी को आई थिंक हुआ था, उसके बाद रिजल्ट के बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारे टॉपिक चले जाएंगे। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि जो चीज़ें एग्जाम से पहले आपको पढ़ा दी जा रही है वो दोबारा दोबारा रिपीट होंगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 6 6 महीने में एग्जाम होता है, सिलेबस 10 10 यूनिट होती हैं। अगर हम शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा दें, एक दिन में हम एक यूनिट खत्म कर दें, वो भी तो अच्छा नहीं है ना। पूरी चीज़ें डिटेल चाहिए, सब कुछ चाहिए, एन के प्रकार ऊपर से नीचे सारा डिटेल आपको चाहिए, तो उसके लिए समय लगता है। और समय रिवीजन भी मांगता है। रिवीजन होता है स्टूडेंट की तरफ से, और नए एफर्ट लगता है टीचर की तरफ से। तो एफर्ट हम कर सकते हैं पर रिवीजन आपकी तरफ से लगना चाहिए, डेली टू डेली या जितना आप समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी सर। मैं हम्म। ये पूछ रहा था कि जितने भी हम टॉपिक पढ़े हैं, ये वेद, उपनिषद, दर्शन, नारद भक्ति सूत्र, वो हम्म। उतना ही है क्या? उसी उसी टॉपिक में उतना ही है क्या एग्जाम के लिए सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो मैंने आपको कुछ कुछ बुक्स बताई हैं, रेफरेंस बुक्स, ठीक है, जी उन सर, ये रेफरेंस ये बुक्स को पूछ अगर रहा अगर था। समय निकाल करके आप अतिरिक्त पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। जी सर। जैसे किसी ने जितना मुझसे भी हम पूछा रामायण महाभारत। हाँ। हाँ, जैसे नारद भक्त सूत्र थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा, नारद भक्त सूत्र में सर वो चीजें कहाँ पे हैं, कैसे क्या है, तो मैंने उनको दिखाया। इसका मतलब ये है कि वो रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं। तो रेफरेंस बुक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं वो तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जहाँ से जी ज्यादा सर। हमारा प्रश्न बन रहा है। बाकी रही बात रामायण महाभारत की ना, तो उनको कोई कॉम्पिटेटिव बुक से भी आप कवर कर सकते हैं मेरी पीपीटी के साथ। इसका मतलब ये है कि आप मेरी पीपीटी के साथ एक रेफरेंस बुक्स और भी ले सकते हैं। ठीक है, और वो कोई कॉम्पिटेटिव जी बुक्स भी हो सकती है जो सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर की आती हैं। ठीक है, आप उनको भी ले करके साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। मैं पूछ रहा था कि ये जो पढ़ाया गया है उतना ही है, और इसको हम खुद के लिए अलग से रेफरेंस बुक का पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ये ठीक समझना था। है, वो तो व्यक्तिगत रूप से अब सीमा है, जो जितना चाहे उतना पढ़ सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है जिस तरह से। लेकिन सिलेबस के अंदर ये भी ध्यान रखना है, सिलेबस के जी अंदर आपको पढ़ना है। अब सिलेबस में प्रकार है नहीं, आप प्रकारों पर घुसे हुए हो, तो प्रकार तो एग्जाम में आएंगे ही नहीं। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेबस, इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ स्टडी भी अगर आप करें तो सेल्फ स्टडी में भी आपको सिलेबस रखना है। ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो एकेडमी में आते हैं जेआरएफ उन्हीं का निकलता है। अरे जेआरएफ बिना एकेडमी वालों का भी निकलता है। उनका कैसे निकल रहा है? वो सेल्फ स्टडी करते हैं बट वो सिलेबस के साथ करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को जल्दी निकल जाता है, उनका थोड़ा लेट हो सकता है निकले, क्योंकि आप लोगों को सीधा गाइडेंस मिल जाता है टीचर्स का, अनुभवी टीचर्स का, एक्सपीरियंस, जो जो एग्जाम निकाल चुके हैं, जो उस राह पे गुजर चुके हैं। तो जल्दी आप लोगों का हो जाता है। तो जल्दी के लिए टीचर से बोलता है कि भाई साहब समय चाहिए, समय आप दो। नहीं तो फिर जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो नोट्स बनाते हैं, फिर देखते हैं, बुक्स खोजते हैं, लेकिन आपको तो नोट्स बने बनाए मिल जाते हैं, पीपीटी के रूप में मिल जाते हैं। बस आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ता है, अतिरिक्त प्रश्न प्रश्न करने पड़ते हैं, और क्विज टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, वो एकेडमिक साथ साथ चलता रहता है, तो ये बेनिफिट होता है। ठीक है, वो बेनिफिट आप कितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। कल जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको संत साहित्यों का परिचय। ठीक है, अब परिचय शुरू हो जाएगा, वो भी हम लोग चीजों को उस तरह से कवर करेंगे जिस तरह से प्रश्न बनते हैं। इसका मतलब ये कि कौन सा ऋषि का जन्म, और हालांकि जन्म से अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है, क्योंकि जन्म और समय और उनके माता पिता ये ठीक है हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन वहां से अभी प्रश्न नहीं आया है, पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन उनके अन्य नाम क्या है, उनसे जुड़ी हुई यौगिक विधा क्या है, या फिर उनका कृतित्व। जब आप सिलेबस देखते हो डिटेल सिलेबस, तो उसमें आता है महापुरुषों का नाम, ब्रैकेट में लिखा रहता है यौगिक व्यक्तित्व स्लैश यौगिक कृतित्व। यानी अब स्पेसिफाइड कर दिया गया है व्यक्तित्व और कृतित्व। ठीक है, तो व्यक्तित्व किस तरह का है, यानी उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किया है, क्या क्या विचार अपनाए हैं, और किसकी साधना करी है, कौन से योग की साधना करी। कृतित्व का मतलब यह है कि उन्होंने कार्य क्या किया है, मतलब उन्होंने कौन सी विद्या दी है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, उनकी कौन सी ऐसी विचारधारा है जो लोगों ने फॉलो करी है। ये होता है व्यक्तित्व और कृतित्व में अंतर। और जो यौगिक जो यूजीसी ने डिमांड करता है वो यही व्यक्तित्व और कृतित्व, उसी तरह से हमें यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो हम उनको देखेंगे, है ना। तो कल हम आपको बताएंगे पहले पतंजलि जी के बारे में, उसके बाद गुरु गोरखनाथ,
फिर कबीरदास, तुलसीदास, इन सूरदास, इन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सीधा समसामयिक योगी जो हैं उन पर हम लोग मूव ऑन करेंगे, जो हमारे समसामयिक है, जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी हो गए, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य हो गए, स्वामी राम हो गए, महर्षि महेश योगी हो गए, पंडित श्री राम शर्माचार्य हो गए, फिर विवेकानंद हो गए, अरविंद हो गए। ठीक है। तो इन सारे महापुरुषों पर भी हम कल आपको बताएंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है। और चीज़ें आप लोग क्लियर कर रहे होंगे। कल हम आपको थोड़ा परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। बीच बीच में जिनको जो समस्या रहती है, जैसे आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप स्वयं से भी डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आपको एक दो बार आवाज़ ना आए तो आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो जाया करें। ठीक है। कॉल करना क्लास के दौरान और फिर ऊपर से बोलना कि सर आवाज़ नहीं आ रही, ये सब अच्छा मैनर्स नहीं होता है। तो ये सभी लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है। शांति पाठ करें फिर। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वर्ष शांतिर्भवतु। नारद भक्त सूत्र के बाद जो मैंने चीजें आपको पढ़ाई हैं, नारद भक्त, क्योंकि नारद भक्त सूत्र का एक सरप्राइज टेस्ट हो चुका है। नारद भक्त सूत्र के बाद अभी तक जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी नंबर आ सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए इन चीजों का। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। प्रणाम। जी सर, नमस्ते। प्रणाम सर।